नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जागरूक करने के लिए प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें कि आप जानेंगे कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की योजना कब बनी और कब शुरू हुआ निर्माण, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में कितने कॉरिडोर बनने हैं व क्या होगा रूट, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट कितनी लंबी होगी तथा कितने चरणों में होना है निर्माण कार्य, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की क्या है लागत, कहां से होगी कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए धन की आपूर्ति, क्या है प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की यार्ड की जानकारी, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट कैसे होगी देश के बाकी मेट्रोज से भिन्न, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किन कंपनियों को मिले हैं कॉन्ट्रैक्ट, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का कितना होगा किराया तथा जानेंगे तकनीकी जानकारी, कानपुर मेट्रो का निर्माण कार्य कब तक होगा पूर्ण एवं कब होगा जनता को समर्पित, तथा कानपुर मेट्रो रेल की क्या होगी टाइमिंग व कितनी मेट्रोज का होगा परिचालन। इन सभी जानकारी को पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। राज्य सरकार प्रदेश में नोएडा के पश्चात उत्तर प्रदेश के 7 अन्य शहरों लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में मेट्रो रेल चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था, जिनमें से लखनऊ में वर्तमान समय में मेट्रो रेल चल रही है। कानपुर और आगरा में भी मेट्रो रेल परियोजना का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसके अतिरिक्त मेरठ में भी रैपिड रेल परियोजना अब शुरू हो चुकी है और शेष अन्य स्थानों पर भी डीपीआर और सर्वे आदि पर कार्य चल रहा है। लखनऊ और गाजियाबाद के पश्चात उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर के भीड़ भाड़ वाले यातायात में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से कानपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का डीपीआर राइट्स द्वारा तैयार किया गया है। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना का उद्घाटन वर्ष 2016 में हुआ था एवं यूपी की राज्य कैबिनेट के अप्रूवल के पश्चात फरवरी वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात परियोजना की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च वर्ष 2019 को रखी गई थी। कानपुर मेट्रो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात UPMRCL द्वारा कानपुर शहर में बनाया जा रहा है, जिसमें कि 2 कॉरिडोर्स अर्थात लाइन होंगी तथा इन दोनों लाइनों में लगभग 30 स्टेशन का निर्माण होना है, जो कि एक शहरी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अर्थात MRTS के अंतर्गत होगा। कानपुर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर्स की जानकारी दें तो आपको बता दें कि पहला गलियारा कानपुर के IIT से प्रारंभ होकर नौबस्ता में समाप्त होगा। इस गलियारे में 22 स्टेशन निर्मित किए जाएंगे, जिनमें कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, बड़ा चौराहा, कानपुर सेंट्रल जैसे कई स्थानों के नाम हैं, जहां से होकर के गुजरेगा पहला कॉरिडोर व जहां पर स्टेशन बनाए जाने की योजना है, जिनकी पूरी सूची आपके समक्ष है। वहीं कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर की जानकारी दें तो आपको बता दें कि यह मेट्रो लाइन चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय से प्रारंभ होकर जरौली तक जाएगी एवं यह लाइन काकादेव तथा शास्त्री चौक जैसे स्थानों से होकर गुजरेगी, जहां पर स्टेशन बनाए जाने की योजना है एवं जिनकी पूरी सूची आपके समक्ष है। अब कानपुर मेट्रो के रूट की लंबाई की जानकारी दें तो आपको बता दें कि पहले कॉरिडोर की लंबाई 23.8 किलोमीटर है, जिसमें कि लगभग 15 किलोमीटर एलिवेटेड अर्थात ऊपरगामी ट्रैक हैं तथा लगभग 9 किलोमीटर का भाग भूमिगत होगा एवं इस कॉरिडोर का डिपो होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज और इस कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशन होंगे, जिनमें से 8 भूमिगत स्टेशन होंगे। वहीं दूसरी ओर कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 8.6 किलोमीटर है, जिसमें से 4 किलोमीटर का एलिवेटेड स्ट्रेच है और लगभग 4.5 किलोमीटर का भूमिगत खंड सम्मिलित होगा, जिसमें कि 4 भूमिगत स्टेशन एवं बाकी के एलिवेटेड स्टेशंस हैं तथा इस कॉरिडोर का डिपो होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बता दें कि IIT से मोती झील के बीच मेट्रो का प्रायोरिटी अर्थात प्राथमिक कॉरिडोर में निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। इसके साथ ही अब मेट्रो के अधिकारी शहर के दक्षिणी क्षेत्र में भी अपना कार्य आरंभ करने में लगे हुए हैं।
पहले चरण में IIT से बड़ा चौराहा तक मेट्रो का संचालन होगा। इसमें मोती झील से अंडरग्राउंड मेट्रो दौड़ेगी। इसके साथ ही मोती झील के पश्चात मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल के रूट का कार्य भी अब आरंभ हो चुका है। इसके लिए टेंडर भी पास हो चुके हैं। यह रूट अंडरग्राउंड टनल पालिका स्टेडियम से होते हुए सीसा माऊ नाला पार करने के पश्चात आरंभ होगा और ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन से आगे बढ़कर यह एलिवेटेड रूट में आ जाएगा और इसका पहला एलिवेटेड स्टेशन बारा देवी होगा। यहाँ से किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर होते हुए मेट्रो नौबस्ता स्टेशन तक जाएगी। बारा देवी से नौबस्ता तक बनने वाले 5 एलिवेटेड स्टेशन के लिए मिट्टी के परीक्षण का कार्य तो किया भी जा चुका है। शीघ्र ही इस रूट का टेंडर भी फाइनल होगा। अब यदि कानपुर मेट्रो परियोजना के लागत की जानकारी दें तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट की कुल लागत है 11,076 करोड़ रुपए तथा कानपुर में मेट्रो रेल दौड़ाने के लिए यूरोपियन बैंक 3,092 करोड़ रुपए की सहायता भी दे रही है, जिसमें कि 1,767 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है तथा 1,325 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को देने के लिए यूरोपियन बैंक ने हामी भी भर दी है, जो कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और यूरोपियन बैंक के बीच एक संधि के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के इस वर्ष 2021 के बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। अब यदि कानपुर मेट्रो परियोजना के वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस समय कानपुर शहर में मेट्रो का कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। खंबे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। वहीं खंबे लगाने का कार्य भी लगभग 80% पूरा हो गया है। पिछले दिनों मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल बनाने के कार्य का टेंडर जारी किया गया था। इसके पश्चात अब ट्रैक बिछाने के कार्य का भी टेंडर हो गया है। पहले कॉरिडोर में IIT से मोती झील के बीच बन रहे 9 किलोमीटर की दूरी के ट्रैक बिछाने का टेंडर L&T को मिल चुका है। इसमें अप एंड डाउन दोनों लाइनों पर ही ट्रैक बिछाना है। इस कारण से यह रूट लगभग 18 किलोमीटर का हो जाएगा। बता दें कि IIT से ही कार्य का आरंभ हुआ है और इसी कारण से शहर में मेट्रो का सबसे अधिक कार्य उसी स्टेशन पर हुआ है। इसलिए अब ट्रैक बिछाने का कार्य भी IIT स्टेशन से ही आरंभ होगा। अब तक 513 में से 400 खंबे भी लग चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 7 किलोमीटर के क्षेत्र में यू गार्डर भी लगाए जा चुके हैं। यू गार्डर के ऊपर ट्रैक बीम बिछाने का कार्य भी IIT स्टेशन पर आरंभ हो चुका है। इस बीम के ऊपर ही ट्रैक बिछाया जाएगा। यही नहीं, परियोजना के सेकंड फेज अर्थात द्वितीय चरण का कार्य मोती झील के आगे स्वरूप नगर पर अब आरंभ भी हो गया है। अब यदि कानपुर मेट्रो रेल के यार्ड की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इसे पॉलिटेक्निक के निकट 40 एकड़ क्षेत्र में 24 कोच की मेट्रो ट्रेन खड़ी करने के लिए यार्ड का निर्माण कार्य चालू है। यार्ड के निर्माण कार्य का दायित्व सैम इंडिया विल्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जो यहां पर बाउंड्री वॉल एवं वर्कशॉप के लिए तेजी से निर्माण कार्य कर रही है। इसके पश्चात आपको बता दें कि कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट कैसे होगी देश के बाकी मेट्रो से भिन्न, तो उसके लिए आपको बता दें कि देश की अन्य मेट्रो परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में बनने वाली आगरा और कानपुर की मेट्रो अलग ही दिखेगी। OHE लाइन ट्रैक के नीचे होने के कारण इन दोनों स्थानों की ट्रेनों की डिजाइन फ्लैटेड की जा सकेगी। यदि OHE लाइन की जानकारी दें तो आपको बता दें कि ओवरहेड लाइन या ओवरहेड तार का उपयोग विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ट्रेनों, ट्रॉली बस या ट्राम तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे ओवरहेड इक्विपमेंट व ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट आदि नामों से भी जाना जाता है। और अब इसी प्रकार के मेट्रो के लिए कानपुर और आगरा में OHE लाइन ट्रैक के साथ बिछाए जाने के लिए टेंडर भी पास हो चुके हैं। पहले OHE लाइनें मेट्रो ट्रेनों की छतों के ऊपर से गुजरती थीं, इसीलिए ट्रेनों की छतों को गोल बनाना पड़ता था। इससे अतिरिक्त खर्च भी होता था और छतों की डिजाइन भी एक ही प्रकार की करनी पड़ती थी। परंतु अब OHE लाइन नीचे होने के कारण छतों की डिजाइन में परिवर्तन भी संभव है और अब इसे पूर्णतः फ्लैट अथवा चपटा भी बनाया जा सकेगा, जिससे कि लागत में भी कटौती होगी। अब यदि कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टेड कंपनियों की जानकारी दें
तो आपको बता दें कि कानपुर मेट्रो में कई दिग्गज कंपनियां परियोजना के अलग अलग भाग के लिए चयनित हुई हैं, जिनमें कि L&T, बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन, सैम इंडिया जैसे नाम सम्मिलित हैं एवं जिनकी संपूर्ण सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब यदि कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के किराए की जानकारी दें तो आपको बता दें कि कानपुर मेट्रो की किराया संरचना, कीमतें और नियम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, जिसे कि वाणिज्यिक संचालन के आरंभ के निकट अंतिम रूप दिया जाएगा। UPMRCL ने QR कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन अर्थात NFC फोन को सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अपने स्वचालित किराया संग्रह अर्थात AFC प्रणाली के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने की योजना बनाई है। वहीं दूसरी ओर आपको यदि तकनीकी जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस मेट्रो रेल के ट्रैक की चौड़ाई अर्थात ट्रैक गेज 1435 mm की होगी तथा स्पीड की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस मेट्रो की अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी तथा औसत गति 34 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जानकारी के लिए बता दें कि मोती झील और IIT कानपुर के मध्य 9 किलोमीटर लंबी प्राथमिक कॉरिडोर पर चलने वाली सभी मेट्रो ट्रेनों में लखनऊ मेट्रो ट्रेनों के विपरीत प्रत्येक ट्रेन में 3 बोगियां होंगी, जिन्हें की आवश्यकता अनुसार 4 तक बढ़ाया जा सकता है तथा प्रत्येक ट्रेनों में 950 से लेकर 1000 लोगों को समाहित करने की क्षमता होगी। यही नहीं, प्रायोरिटी कॉरिडोर के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कानपुर मेट्रो की ट्रेन को हर 5 मिनट के अंतराल पर चलाने की तैयारी है तथा यह तय किया गया है कि दिल्ली मेट्रो की तरह यहाँ भी सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मेट्रो का संचालन होगा। मोती झील से IIT कानपुर तक विस्तारित 9 किलोमीटर तक के मार्ग में 9 स्टेशन होंगे जो हर किलोमीटर पर स्थित होंगे। कानपुर मेट्रो के अधिकारियों ने घोषणा की है कि इस मार्ग पर निर्माण कार्य पूरे जोरों शोरों पर है, जो कि इस वर्ष नवंबर 2021 तक समाप्त हो जाएगा एवं परीक्षण के पश्चात कानपुर मेट्रो दिसंबर 2021 अथवा अधिकतम जनवरी 2022 तक व्यावसायिक रूप से चलाई जाएगी तथा समग्र रूप से प्रस्तावित वर्तमान कानपुर मेट्रो को वर्ष 2024 तक संचालित कर लिया जाएगा, जिससे कि अनुमानित स्थिति में लगभग 6.5 लाख लोगों को प्रतिदिन इस मेट्रो का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण है कि तेजी से विकास कर रहे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा जनता के मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि व स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में उछाल एवं धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान से हम आशा करते हैं कि एक दिन उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदेश का स्थान प्राप्त करेगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई कानपुर मेट्रो की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।